देखिए श्रेया, बिल्कुल सही बात कही आपने। सबसे पहले तो क्लोजिंग देखते हैं। सबसे पहले तो क्लोजिंग देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके ऊपर निर्भर करेगा। आज हम कहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, और अगर हम 25,550 के नीचे चले गए फॉर एग्जांपल, बड़ा नेगेटिव है। लेकिन किसी तरीके से अगर हम 25,700 के ऊपर बंद हो गए तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। 25,550 के नीचे अगर बंद हो गए तो फिर वापस ट्रेंड बदलने का रिस्क रहेगा इन दैट केस। लेकिन मुझे जो 2-3 कंफर्टिंग फैक्टर लग रहे हैं ना, एक तो ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी ज़्यादा नहीं गिरा है। इनफैक्ट अगर आप देखें आज बैंक निफ्टी 0.6% नीचे है, बैंक निफ्टी उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 0.4% नीचे है। निफ्टी आईटी का इंटरडे देखिए, लेकिन उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, और जो हम सुबह बात भी कर रहे थे कि आईटी से दूर रहे हैं अभी। क्योंकि क्या होता है ना, आज देखिए सुबह एक रैली आई, एकदम से लगा कि बस अब हो गया खत्म, और 36,622 से किस तरीके से 500 पॉइंट लुढ़क कर आया निफ्टी आईटी। और ये अभी भी अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स, और अभी भी बैंक निफ्टी से ज़्यादा यही गिरा है। अगर डे हाई से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरा है एक्चुअली। तो इसके लिए ट्रेड डील को लेकर मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़े फाइन प्रिंट की एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक आज पीयूष गोयल जी ने कहा है कि वो जो ऑफिशियल साइनिंग है वो शायद मार्च में होगी। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे ही आ जाएगा, तब से एटलीस्ट टैरिफ कम हो जाएगा हमारे ऊपर। टैरिफ जो है वो हमारा घटकर 18% पर आ जाएगा, 50% वाला। लेकिन एग्जैक्ट डॉटेड लाइंस पर साइन, वो शायद उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है। लेकिन अभी भी जो मार्केट का बड़ा ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, आज जरूर मार्केट में, आज हो सकता है कि सेंसेक्स एक्सपायरी का फैक्टर रहा हो या जो मर्जी रहा हो। देखते हैं तो आज की क्लोजिंग और कल का दिन कैसा रहता है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, सपोर्ट है आपका 25,550 से 25,600 पर, और रेजिस्टेंस है आपकी करीब करीब शायद 25,800 से 25,850 के करीब। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपका सपोर्ट रहेगा करीब करीब 59,500 से 59,800, थोड़ा बड़ी रेंज है ये। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब आज के हाई के बीच में 60,200 से 60,500। मैं एक दिन और दूंगा इस बाज़ार को। मैं अभी भी कहूँगा कि क्लोज ख़राब नहीं है। ऑब्वियसली इससे बेटर होती है अगर थोड़ा सा ऊपर बंद होते हैं 25,700 के, लेकिन ख़राब नहीं है। और हाँ, अगर आप कैरी कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, हेज जरूर करके जाएं। ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो हेज जरूर करें, ये ज़रूरी है। लेकिन ट्रेंड जो है वो 25,450 के नीचे ही नेगेटिव होगा। तो जब तक हम 25,450 के ऊपर हैं, अभी भी मैं इस मार्केट में, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक अच्छी खासी रैली चल रही है और हम एकदम से नेगेटिव व्यू ले लें और कल मार्केट फिर ऊपर भाग जाए। हो सकता है कल आरबीआई एक पॉजिटिव सरप्राइज दे दे, यू नेवर नो इन चीज़ों में। तो थोड़ा सा एक दिन और दें, उसके बाद देखेंगे। बैंक निफ्टी की क्लोज उतनी ख़राब नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी इनफैक्ट लोअर लेवल से करीब करीब अब 150-200 पॉइंट रिकवर भी हो चुका है। और एडवांस डिक्लाइन ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसा कोई कोलैप्सिंग वाला नहीं है। इनफैक्ट मिड कैप में टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी आई है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखेंगे, दिन के लो पर मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 500 पॉइंट नीचे था। अब हम अगर आप देखें उसके हिसाब से तो लो से करीब करीब 450 पॉइंट की रिकवरी आई है। तो मैं अभी एक दिन और देना चाहूँगा, क्योंकि 3 दिन का पॉजिटिव ट्रेंड था। 3 दिन के बाद एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, पॉसिबल है, हो सकता है कल वापस आप ऊपर चलने लगे। देखिए आज के दिन इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा भी नहीं गया है। जिस प्रकार की चीज़ें आती हुई नज़र आ रही थी और लग रहा था कि इंडियन मार्केट में रैली अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन मूड ख़राब तो जब हुआ बाज़ार का कि बाज़ार एक ज़बरदस्त गैप अप हुआ। गैप अप छोटा मोटा नहीं था, गैप अप काफ़ी बड़ा गैप अप था, और उसकी वजह से ही इंडियन मार्केट का हाल बिगड़ता हुआ इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अप था। उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आप देख सकते थे कि किस प्रकार से 15 सेकंड में ही कितनी बड़ी गिरावट थी। करीब 800 से 900 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली थी। अब ये देखना होगा कि बाज़ार किस प्रकार से मूड माहौल बदलता है, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड भी हावी होता हुआ दिखाई देगा। आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कॉल ऑप्शंस के प्राइसेस, पुट ऑप्शंस के जो प्राइसेस थे वो बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। कॉल की प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। जो राइटर है उसको सीधा सीधा फ़ायदा आज का दिन देता हुआ नज़र आ रहा था, और राइटर ने काफ़ी ज़बरदस्त पैसा भी कमाया है आज के दिन में। हो सकता है कि आने वाले 2 से 4 सेशन और ऐसे ही होते हुए नज़र आए कि जो राइटर है वो ही पैसा कमाता हुआ नज़र आए। तो इस पे भी बाज़ार की नज़रें रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेड डील की खबरें थी, अब जो खबरें निकल के आ रही है ये ट्रेड डील पर साइन होना बाकी है, और दोनों देशों की तरफ से वो चीज़ें जो है वो भी आती हुई जल्द ही नज़र आएगी। उस पर भी बाज़ार की नज़रें हैं। लेकिन यदि एफआईआई की बाइंग नहीं आती है तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव फिर से वो साबित हो सकता है। लेकिन ऑटो सेक्टर के नतीजे धीरे धीरे अब आते हुए नज़र आएंगे। टाटा मोटर्स के नतीजे, M&M के नतीजे, तो वहाँ पर भी बाज़ार की नज़रें रहेगी कि किस प्रकार से जो मार्केट है वो बदलता हुआ नज़र आएगा।
आगे बात करें तो इंडियन मार्केट के लिए जिस प्रकार की खबरें चल रही थी, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स है वो ले लीजिए, उसके अलावा डॉलर रुपये का जो नज़रिया था कि रुपये में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, वो भी धीरे धीरे ठीक होता हुआ अब नज़र आ रहा है। और रुपये में यदि ऐसे ही बढ़त देखने को मिली आने वाले दिनों में भी, तो वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आ सकती है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी उनमें थोड़ी राहत की खबर है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में टैरिफ को लेकर खबरें आती हैं, क्योंकि यदि टैरिफ पे सिग्नेचर होते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव खबर ही इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकती है। उसके अलावा देखें तो इंडियन मार्केट फ़िलहाल 25,650 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है। और हम बात भी कर रहे थे कि बाज़ार में जब तक 25,500 450 का लेवल इनिशिएट है तब तक कोई दिक्कत की खबर नहीं है। ऊपर की तरफ 25,800 850 का लेवल पार होते ही 26,000 के लेवल जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 60,000 का सपोर्ट जोन काम करता हुआ नजर आया है। 60,200 और 60,500 ये लेवल निकलेंगे तब जाके बड़ी रैली की संभावना देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 59,800 का लेवल, जिसकी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, उस पर भी बाज़ार की नज़रें रहती हुई नज़र आएगी। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल ऐसी कोई खबर तो नहीं है कि जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई ज़बरदस्त या बड़ी वाली गिरावट देखने को मिल सकती है। नज़रें रहेगी बाज़ार पर कि आने वाले दिनों में किस प्रकार की खबरें दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।